रूस और यूक्रेन के जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने दुश्मन देश रूस के करीब 800 सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की डिप्टी मिनिस्टर हन्ना मलायर ने दावा किया है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक यूक्रेन ने रूस के 800 से आसपास सैनिक गिराए हैं। 7 रूसी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए। रूस के 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाली 130 BBM मशीन भी नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी सैनिकों के पैर लगातार जमते जा रहे हैं। खबर है कि यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन अभी इन दावों को नकार रहा है। इस बीच भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी के लिए चिंतित है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की मदद से भारतीय नागरिकों के एक दल को रोमानिया सीमा की ओर भेजा गया है, जहां से वो आज रात भारत के लिए उड़ान भरेंगे। ऐसी सूचना है कि भारत की ओर से 2 विशेष विमान रोमानिया की सीमा पर भेजे गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए शुक्रवार का दिन राहत देने वाली खबर के साथ आया है। भारत सरकार की मुस्तैदी के बाद भारतीय नागरिकों का एक दल जल्द वतन लौटेगा। इसके लिए सरकार की ओर से 2 विशेष विमान रोमानिया सीमा पर भेजे गए हैं। रोमानिया सीमा पर भारतीय नागरिकों का दल विशेष विमानों से वतन लौटेगा। यूक्रेन पर हमला कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ही घर में घिर गए हैं। उनके अपने देश में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन के खिलाफ रूस के 54 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें 1700 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ, वैसे ही रूस में सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी शुरू हो गया। गुरुवार सुबह से ही सैकड़ों पोस्ट में लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। रूसी लोग इसे 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत के हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे हमला ना बताकर सैन्य कार्रवाई का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहरी सीट से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ करोड़पति हो गए हैं। 5 साल पहले वो लखपति थे। हलफनामे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के पास इस समय 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति है। योगी आदित्यनाथ के हलफनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुने जाते समय उनके पास 95.98 लाख रुपए की संपत्ति थी। अब ये बढ़कर 1,54,94,054 रुपए हो गई है। उन्होंने हलफनामे में अपने पास 1 लाख रुपए नकद होने की जानकारी दी, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में अपने पास 2 कारें होने की जानकारी दी थी।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल चुका है, वहीं चले जाएं। ठाकुर ने कहा, यहाँ रहेंगे तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन तक बता डाला और कहा कि वह पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। भूषण ने यह बयान बजट सत्र के ठीक एक दिन पहले दिया। ऐसे में विधानसभा में इस पर हंगामा हो सकता है।